मगर मोहब्बत मंतिक से नहीं दिल से समझी जाती है। शहबाज और गुलाबी के बीच एक अनोखी दोस्ती परवान चढ़ने लगी। शहबाज गुलाबी की मासूमियत और नरमी से मुतासिर था और गुलाबी शहबाज के दिल में छुपे नर्म गोशे को देखकर हैरान थी। वो दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे लगने लगे। शहबाज जब शिकार पर जाता तो गुलाबी के पास वापस आने के बहाने तलाश करता और गुलाबी जब तक इसे ना देख लेती बेचैन रहती। एक दिन चांदनी रात में जब नदी का पानी चमक रहा था, गुलाबी ने शहबाज से कहा, क्या तुमने कभी सोचा कि अगर हम जंगल के उसूलों से हटकर जिएं तो कैसा होगा? शहबाज ने मुस्करा कर जवाब दिया, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं हर उसूल तोड़ने को तैयार हूँ। ये सुनते ही गुलाबी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये मोहब्बत की महर थी जो उनके दिलों पर सख्त हो चुकी थी। जंगल के उसूल और बगावत। जंगल में अफवाह फैल गई कि बादशाह शेर एक बिक्री के इश्क में मुब्तला हो गया है। दूसरे दरिंदे इस मोहब्बत को अपनी बादशाहत के लिए खतरा समझने लगे। जंगल के बुजुर्गों ने शहबाज को बुलाया और कहा, शेर का बिक्री से मोहब्बत करना फितरत के खिलाफ है, तुम्हें ये ताल्लुक खत्म करना होगा। शहबाज ने सर झुकाकर कहा, मोहब्बत फितरत का हिस्सा है, मैं इसे कैसे खत्म कर दूं? दूसरी तरफ बकरियों का कबीला भी गुलाबी को समझाने लगा कि वो शेर से दूर रहे, मगर गुलाबी ने इनकार कर दिया। यहाँ तक कि जंगल में बगावत होने लगी। दूसरे दरिंदे शहबाज के खिलाफ हो गए और बकरियों ने गुलाबी को कैद करने की कोशिश की, मगर मोहब्बत के दीवाने किसी कैद को नहीं मानते। जब हालात बेकाबू हो गए तो शहबाज और गुलाबी ने फैसला किया कि वो जंगल छोड़कर किसी दूर दराज मकाम पर चले जाएंगे जहाँ कोई उन्हें अलग ना कर सके। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। जंगल के वहशी दरिंदों ने एक रात गुलाबी पर हमला कर दिया। जब शहबाज को खबर मिली वो दीवानों की तरह दौड़ा, मगर बहुत देर हो चुकी थी। गुलाबी ने आखिरी सांसों में शहबाज का हाथ थाम कर कहा, मोहब्बत ने हमें एक कर दिया और ये दुनिया हमें अलग करने में नाकाम रही। याद रखना, मोहब्बत कभी मरती नहीं। ये कहकर वो हमेशा के लिए सो गई। शहबाज की गरज से पूरा जंगल लरज उठा। इसने उन दरिंदों को नीस्तो नाबूद कर दिया जो उसकी मोहब्बत के दुश्मन थे, मगर उसका दिल हमेशा के लिए टूट चुका था।